चलिए प्रारंभ करते हैं शिव गीता का 12वां अध्याय। अथ शिव गीता द्वादशोऽध्याय। श्रीराम उवाच भगवन् देवदेवेश नमस्तेस्तु महेश्वर उपासना विधिं ब्रूहि देशं कालं च तस्य तु अंगानि नियमांश्चैव मयि तेनुग्रहो यदि। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव आधिदेव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय और किस प्रकार उपासना की जाए। जीव का स्वरूप तथा उसका परलोक गमन के विषय में पूछने के बाद अब श्री रामचंद्र जी शिव भगवान से उपासना की विधि के विषय में पूछने लगे कि जो सगुण उपासना करना चाहता है उसकी क्या विधि है, कृपया बताइए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहिए। आइए देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के जवाब में शिव भगवान ने क्या कहा। ईश्वर उवाच शृणु राम प्रवक्ष्यामि देशं कालम् उपासने सर्वाकारोऽहमेकः सच्चिदानन्द विग्रह मदंशेन परिच्छिन्ना देहा सर्वदिवौकसा। भगवान बोले, हे राम, मैं तुमसे उपासना की विधि और उसका देश काल कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। जितने देवता हैं वे सब मेरे ही रूप हैं, वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं। शिव भगवान कहने लगे कि सृष्टि का मूल कारण तत्व तो वह ब्रह्म ही है जो निर्गुण स्वरूप है। उसकी उपासना कठिन है जिसे सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता, इसलिए सामान्य व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की ही उपासना करते हैं। ये देवगण भी मेरा ही रूप है जिनकी भी उपासना की जा सकती है। उनकी उपासना की विधि का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। ये त्वन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव राजेन्द्र यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, हे राजन, वे मनुष्य मेरा ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ही निर्गुण रूप में ब्रह्म हूँ तथा ये देवता लोग भी मेरा ही स्वरूप है, किंतु लोग इन देवताओं को मेरे से भिन्न मानकर उनमें श्रद्धा करके उनका ही पूजन करते रहते हैं। यस्मात् सर्वमिदं विश्वं मत्तो न व्यतिरिच्यते सर्वक्रियाणां भोक्ताहं सर्वस्याहं फलप्रदः। जिस कारण इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, इसी से मैं सब क्रियाओं का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूँ। शिव भगवान कहने लगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ तथा यह संपूर्ण संसार मेरा ही रूप है, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी पूजन आदि क्रियाएं की जाती हैं, उनको मैं ही ग्रहण करता हूँ तथा उनको फल भी मैं ही देता हूँ। ये नाकारेण ये मर्त्या मामेवैकम् उपासते तेनाकारेण तेभ्योऽहं प्रसन्नो वाञ्छितं ददे। जो मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भावना के अनुसार उसी देवता के रूप में मैं उन्हें वांछित फल देता हूँ। पूजन करने में भावना मुख्य है। जो व्यक्ति जिस प्रकार मुझे ईश्वर मानकर मेरा पूजन करते हैं, यदि इसी भावना से वे देवताओं का भी पूजन करते हैं, तो मैं उसे भी वही फल देता हूँ जैसा मैं मेरी उपासना से देता हूँ। विधिना विधिना वापि भक्त्या ये मामुपासते तेभ्यः फलं प्रयच्छामि प्रसन्नोऽहं न संशयः। विधि से अविधि से किसी भी प्रकार से जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं प्रसन्न होकर फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, वह चाहे विधि पूर्वक हो अथवा अविधि पूर्वक हो, यदि वह श्रद्धा रखकर उपासना करता है, तो मैं ईश्वर उस पर प्रसन्न होकर उसको वैसा ही फल देता हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः
सम्यक व्यवस्थितो हि सः। यद्यपि वह दुराचारी है तथापि वह अन्य होकर मेरा भजन करता है तो उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए। अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि अनन्य भक्त का और किसी स्थान में मन नहीं जाता। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है कि कोई दुराचारी भी यदि ईश्वर को अनन्य भाव से भक्ति करता है तो वह भी साधु व पुण्यात्मा हो जाता है। स्वजीवत्वेन यो वेत्ति मामेवैकम् अनन्यधीः तन्न स्पृशन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिक्राण्यपि। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप में भी मेरे को ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसको पाप स्पर्श नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। जो व्यक्ति जीवात्मा और परमात्मा में भेद करता है वही अपने मन और बुद्धि से कर्म करता है तथा अपने कर्तापन के कारण वो मानता है कि ये कर्म मैंने किया, उसी को उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किंतु जिसने जीवात्मा और परमात्मा में भेद न मानकर अपने को कर्तापन से मुक्त कर लिया है उसे फिर कोई पाप नहीं लगता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी का उपदेश दिया था, जिससे वह पाप मुक्त रहा। अहंकार वश किए गए कर्मों का ही शुभ अशुभ फल होता है। उपासा विधयस्तत्र चत्वारः परिकीर्तिताः संपदारोपसंवर्गा अध्यासा इति मनीषिभिः। उपासना की विधि 4 प्रकार की है, संपद, आरोप, संवर्ग और अध्यास। शिव भगवान रामचंद्र जी को उपासना की विधि बताते हुए कहते हैं कि उपासना की मुख्य 4 विधियां हैं। जो जिस विधि से उपासना करता है उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। अल्पस्य चाधिकत्वेन गुणयोगात् विचिन्तनम् अनन्तं वै मन इति संपद्विधिरुदीरितः। अल्प वस्तु का भी गुण योग से, मन की वृत्ति से, अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, इसका नाम संपत है। उपासना की पहली विधि संपत है। वस्तु चाहे अल्प हो, उपासना चाहे थोड़ी ही क्यों न हो, किंतु उसके गुणों पर विचार करके मन में ऐसी धारणा की जाए कि उससे मुझे कई गुना अधिक लाभ होगा, तो उस भावना के अनुसार ही मनुष्य को उस उपासना का लाभ मिलता है। उपासना की रूढ़ी पूरी करने की अपेक्षा भावना से करने का ही सुफल मिलता है। भक्ति का स्वरूप ही भाव प्रधान है। विधावारोप्योपासा सारोपः परिकीर्तितः यद्वदोंकारमुद्गीतम् उपासीतेत्युदाह्यतः। एक देश व अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना की जाती है उसे आरोप कहते हैं। जैसे ओंकार के उद्गीत साम रूप से उपासना करना, यह संपूर्ण सृष्टि उसी ईश्वर के विभिन्न अंग हैं। उसके किसी एक अंग की उपासना करने से भी ईश्वर की ही उपासना होती है। इस प्रकार की उपासना को आरोप कहते हैं। जैसे ओंकार की उपासना उद्गीत साम के रूप में करना, सृष्टि की हर वस्तु में ईश्वर की भावना करके कि वह ईश्वर का ही रूप है, तो ऐसी उपासना को आरोप कहते हैं। जैसे पत्थर को शालिग्राम मानकर उसका पूजन करना, अथवा नर्मदा का पत्थर लाकर उसको शिव रूप मानकर उसी की पूजा करना आदि। आरोप बुद्धि पूर्वेण य उपासा विधिश्च सः योषित्य अग्निमतिर्यत् अध्यासः स उदाह्यतः। आरोप और अध्यास इनका स्वरूप बहुधा एक सा है। भेद इतना है कि बुद्धि पूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे किसी वस्तु पर अग्नि का आरोप करना, यह अध्यास है। आरोप और अध्यास में अंतर इतना ही है कि जिस अंग की हम उपासना करते हैं उसमें ईश्वर के गुण धर्म तो होने चाहिए, वे बुद्धि पूर्वक हो, किंतु जिनमें उसके गुण धर्म न हो और झूठ मूठ उनमें आरोपित कर देना, यह अध्यास है। जैसे किसी वस्तु पर अग्नि का आरोप कर देना जिसमें अग्नि के गुण है ही नहीं, ऐसे आरोप को अध्यास यानी भ्रम कहा जाता है। क्रिया योगेन चोपासा विधि संवर्ग उच्यते। संवर्त वायु प्रलये
भूतान्येको वसीदति। क्रिया योग से उपासना करने का नाम संवर्ग है। जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्ति से सब भूतों को वश में करती है। उपासना की चौथी विधि संवर्ग कही जाती है। इसकी विधि क्रिया योग है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जैसे योग, हठ योग, मंत्र जाप, प्रेत उपासना आदि क्रियाओं द्वारा मनुष्य में कई सिद्धियां आती हैं, जिससे वह कई भौतिक शक्तियों पर अपना अधिकार कर लेता है। वह उनसे इच्छित कार्य कराया जा सकता है। जिस प्रकार संवर्त नामक वायु प्रलय के समय सब भूतों को अपने वश में करती है, ये सिद्धियां आत्मज्ञान में बाधक बन जाती हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन आदि भी ऐसी ही सिद्धियां हैं जो क्रिया योग से प्राप्त होती हैं। उपसंगम्य बुद्ध्या यदासनं देवतात्मना तत् उपासनमन्तस्या तत्त्वहि संपदादयः। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान से देवता में और अपने में भेद न मानना और अंतःकरण से देवता के समीप प्राप्त होना और अंतःकरण से ही सब पूजा कल्पित करना, इसका नाम अंतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना है। गुरु यह ज्ञान देता है कि ये देवता भी ईश्वर रूप है तथा तुम भी ईश्वर रूप ही हो। इस प्रकार जानकर कि दोनों में कोई भेद नहीं है, जो मन ही मन इस प्रकार का चिंतन करता रहता है, वह अंतरंग उपासना है। तथा बाहर की किसी मूर्ति आदि को देवता का स्वरूप मानकर उसकी उपासना करना बहिरंग उपासना है। ज्ञानांतरांतरत सजाति ज्ञान संहतेः संपन्न देवतात्मत्वम् उपासना मुदीरतम्। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी, किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से, शिव का ध्यान करते हुए, कामिनी के ध्यान से, मध्य में विच्छिन्न न होकर, व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निधि ध्यासना करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने तक उपासना करते रहना है। यदि किसी देवता की अंतरंग उपासना करना हो तो उस देवता के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए तथा बीच में अन्य किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। जब ध्यान स्थिर हो जाए तो साधक और साध्य में एक रूपता ज्ञात होने लगती है। तब तक ध्यान करते रहना चाहिए। इसी के बाद जीव व ब्रह्म में एकता का अनुभव होने लगता है। संपदादिषु वामेषु दृढ़ बुद्धिरुपासनम् कर्म काले तदंगेषु दृष्टिमात्रम् उपासनम् उपासनामिति प्रोक्तम् तदंगानि ब्रुवे शृणु। ये जो चार उपासनाओं का वर्णन हुआ है, यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परम अवधि है। और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करनी चाहिए। इस उपासना के अंगों को सुनो। संपद, आरोप, संवर्ग और अध्यास, ये जो चार उपासनाओं की विधियां बताई गई हैं, उन्हें कोई दृढ़ बुद्धि वाला ही कर सकता है। जिसका मन अधिक चंचल है वह इसे नहीं कर सकता, किंतु यही उपासना की अंतिम स्थिति है। इसी से जीव और ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाती है। किंतु जो सगुण उपासना करना चाहता है वह उस देवता की मूर्ति के प्रत्येक अंग में अपने ध्यान को स्थिर करे, अपनी दृष्टि एक ही अंग पर स्थिर करे। यही त्राटक विधि है जिससे मन केंद्रित हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रादि गमनम श्रद्धां तत्र परित्यजेत् स्वचित्तैकाग्रता यत्र तत्रासीत सुखम द्विजः। उपासना के योग्य स्थान का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्र आदि में ही जाने से उपासना होगी, इस विचार को छोड़ दो और जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्र हो जाए वहाँ पर ही सुख से बैठकर उपासना करें। उपासना पर ध्यान करने के कई साधक कहते हैं कि तीर्थ आदि पवित्र स्थानों पर साधना करने से शीघ्र उपलब्धि होती है, किंतु शिव भगवान कहते हैं कि यह बहुत आवश्यक नहीं है। जहाँ चित्त शांत व एकाग्र हो जाए वहीं बैठकर उपासना की जा सकती है। चित्त का शांत होना ही ध्यान व उपासना में सहायक होता है। यदि घर में भी ऐसी सुविधा हो तो वहीं उपासना की जा सकती है। कंबले मृदुतल्पे वा व्याघ्रासने
व्याघ्रचर्मणि वा स्थितः विविक्तदेशे नियतः समग्रीव शिरस्तनुः अत्याश्रमस्थः सकलानि इन्द्रियाणि निरुध्य च भक्त्याथ स्वगुरुं नत्वा योगं विद्वान् प्रयोजयेत्। कंबल, मृदु कपास, वस्त्र अथवा मृग चर्म पर स्थित होकर एकांत स्थान में स्थित हो ग्रीवा और शरीर को सीधा करके विधि पूर्वक संपूर्ण इंद्रियों को निरुद्ध करके तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग की साधना करें। स्थान का चयन करने के बाद शिव भगवान कहते हैं कि शुद्ध आसन का चयन करें। इसमें कंबल अथवा मृग चर्म का आसन बिछाकर उस पर सूती वस्त्र बिछाकर इस प्रकार बैठें कि शरीर व गर्दन सीधी रहे। फिर समस्त इंद्रियों को निरुद्ध करके अपना सारा ध्यान मन में केंद्रित करें। स्थान भी एकांत हो जहाँ कोई शोरगुल न हो। फिर अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग की साधना करें। शांत मन में ही आत्मा अनुभूति होती है। अतः मन को शांत करना ही योग में सिद्धि का मार्ग है। यस्त्वविज्ञानवान् भव ययुक्त मनसा सदा तस्येन्द्रियाणवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। जिसका अंतःकरण मूढ़ और विवेक शून्य है उसकी इंद्रियां दुष्ट घोड़ों के समान है। अर्थात जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा सारथी के वश में नहीं आता वैसे ही दुष्ट इंद्रियों वाले उन्हें वश में नहीं कर सकते। जिसका अंतःकरण ही मलिन है उसका मन भी मलिन ही होता है। ऐसा मन दुष्ट घोड़े की भांति है जो सारथी के काबू में नहीं आता। मूढ़ अंतःकरण वाला ही विवेक शून्य होता है। वह बिना ही सोचे समझे बिना उचित अनुचित का ध्यान रखे मूर्खतापूर्ण कार्य ही करता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता। इनको वश में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञानी यस्तु भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा एव सारथिः। और जो विवेकी हैं उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रियां मन के सहित वश में हो जाती हैं। जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है। अविवेकी मनुष्य तो इंद्रियों पर काबू पाना ही नहीं चाहता, जिससे उसकी इंद्रियां तो भोगों की ही चाह कर उन्हीं की ओर दौड़ती रहती हैं। किंतु जो विवेकी जन है वह अपने विवेक से इंद्रियों को मन के सहित वश में कर लेता है। मन के वश में होने से इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती हैं। मन को वश में किए बिना साधना संभव नहीं हो सकती। यस्त्वविज्ञानवान् भव यमनस्क सदा शुचिः न सत्पदमाप्नोति संसारमधिगच्छति। और जो विवेक शून्य है, चंचल चित्त बाह्य और अंतर सोच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित है, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते और निरंतर संसार में ही भ्रमण करते हैं। किंतु जो अविवेकी हैं उन्हें अपने हित अहित का ध्यान ही नहीं होता। वे सत्य और मिथ्या में भेद ही नहीं करते तथा मात्र इंद्रिय सुख को ही सुख मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं। वे भीतर और बाहर की शुचिता से हीन होते हैं। जिनको अच्छे बुरे का अनुभव भी नहीं होता वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। वह बार बार जन्म धारण कर इसी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। विज्ञानी यस्तु भवति समनस्कः सदा शुचिः स तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। और जो विवेकी स्थिर चित्त बाह्य अभ्यंतर पवित्रता से युक्त है वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। किंतु विवेकी व्यक्ति अपने हित अहित का ध्यान रखते हुए अपने चित्त को स्थिर रखकर बाहरी एवं आंतरिक पवित्रता को बनाए रखकर सन्मार्ग को ही ग्रहण करते हैं। वे ही इस संसार से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रह एव च सोऽध्वनः पारमाप्नोति ममैव परम पदम्। जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े जुटे
शरीर रूपी रथ में जो बैठा है वह संसार रूपी मार्गों से पार हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। कठोपनिषद में भी इस शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा की उपमा रथ एवं सारथी से दी गई है। यहाँ भी शिव भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां तो दुष्ट घोड़ों की भांति हैं, जिस पर नियंत्रण न करने से ये आत्मा को गहरे गड्ढे में गिरा सकते हैं। इनको बुद्धि रूपी सारथी, मन रूपी लगाम से ही नियंत्रण कर सकता है। यह शरीर ही रथ के समान है जिसमें आत्मा सवार है। यदि इस प्रकार इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इनको नियंत्रण में किए बिना जीव की परम गति संभव नहीं है। हित पुंडरीकं विरजं विशुद्धं विशदं तथा विशोकं च विचिन्त्यात्र ध्याये मां परमेश्वरम्। हृदय कमल काम आदि दोष रहित, शम दम आदि गुण संपन्न, स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना, परमेश्वर का ध्यान करना उचित है। शिव भगवान कहते हैं कि मन को वश में करके मुझ परमेश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, जो आत्म रूप में हृदय कमल में स्थित है, जो सभी प्रकार के दोषों से रहित, स्वच्छ, निर्मल और शोक रहित है। उसी का ध्यान करना चाहिए। अचिंत्य रूपम व्यक्तम अनंतमृतं शिवम आदिमध्यांतरहितं प्रशांत ब्रह्म कारणम। जो अचिंत्य स्वरूप सीमा रहित है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है, जो नाश रहित, कल्याण स्वरूप, आदि अंत शून्य, प्रशांत ब्रह्म सबका कारण है। इंद्रियों व मन पर नियंत्रण करके उस एक ही पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो समस्त सृष्टि का कारण है, जो चिंतन में नहीं आ सकता, जो सीमा रहित है, जिसका न आदि है न अंत है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कल्याणकारी है। उसी का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकं विभुं चिदानंदं रूपमजमद्भुतं शुद्धस्फटिक संकाशं उमादेहार्थधारिणम्। सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप, रूप रहित, उत्पत्ति शून्य, आश्रय युक्त मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि के समान शरीर और अर्धांग पार्वती को धारण किया। भगवान शिव अपने सगुण स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वव्यापक हूँ। यह समस्त सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, मेरा कोई रूप व आकार नहीं है, मेरी किसी से उत्पत्ति नहीं हुई, मैं ही सृष्टि के आदि में था, मैं ही आश्रय युक्त हूँ तथा शुद्ध स्फटिक की भांति उज्जवल हूँ तथा अर्धांग में पार्वती जी को धारण किए हुए हूँ। इस प्रकार के स्वरूप का ध्यान करें। व्याघ्र चर्मांबर धरम नीलकंठ त्रिलोचनम जटाधरम चंद्रमौलिम नागयज्ञोपवीतिनम। व्याघ्र चर्म ओढ़े, नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए, चंद्रमा शरीर पर धरे, नागों का यज्ञोपवीत पहने। शिव भगवान कहते हैं कि पूर्व में मैंने अपना निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बताया, किंतु यह मेरा सगुण रूप है। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहें, वे मेरे इस सगुण रूप का ध्यान करें। व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च वरेण्याम भयप्रदं पराभ्याम् ऊर्ध्वहस्ताभ्यां विभ्राणं परशुं मृगम्। व्याघ्र चर्म का ही दुपट्टा ओढ़े, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता, पीठ की ओर ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए, सब अंगों में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित अंग। शिव भगवान कहने लगे कि मेरा ऐसा ही सगुण रूप है, जिसका हृदय कमल में ध्यान करें। भूति भूषित सर्वांग सर्वाभरण भूषितम् एवमात्मा रणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ध्यान निर्मथानाभ्यास साक्षात पश्यति मां जनः। इस प्रकार से आत्मा को अरणि और प्रणव को उत्तर अरणि करके उसका मंथन करता हुआ मेरे कहे अनुसार ध्यान करे,
तो वह मेरा साक्षात्कार पाता है। शिव भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार दो अरणी लकड़ियों को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार आत्मा में निरंतर ओंकार की ध्वनि करता हुआ यदि कोई मेरे स्वरूप का ध्यान करता है तो उसे मेरा साक्षात्कार होता है। वेद वाक्यैरलभ्योऽहं न शास्त्रैर्नापि चेतसा ज्ञानेन शृणुते यो मां सर्वदाहं वृणोमि तम्। वेद वाक्य और शास्त्रों के वचन से मुझे कोई नहीं पा सकता, परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करता है मैं उसे प्राप्त होता हूँ और उसे फिर त्याग नहीं करता। ईश्वर की प्राप्ति केवल ध्यान से होती है। वेदों को पढ़कर तथा शास्त्रों में कही गई बातों का कथन व वाचन करते रहने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से प्राप्त हो सकती है। यह जिसको स्वीकार कर लेती है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार आत्मज्ञान हो गया, ईश्वर प्राप्ति हो गई, वह उसका फिर कभी त्याग नहीं करता। नाविरतो दुश्चरिताना आशांतो ना समाहितः ना शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन लभेत माम्। जो पाप से परांग मुख नहीं, जिसकी तृष्णा शांत नहीं, श्रवण मनन निधि ध्यान से जिसका मन समाधान नहीं है, जिसका मन चंचल है, ऐसा व्यक्ति केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चित्त शुद्धि आवश्यक है। जो पाप कर्मों में लिप्त है, जिसका मन श्रवण मनन निधि ध्यान में नहीं लगता, जिसका मन चंचल है, किसी स्थान पर स्थिर ही नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति यदि शास्त्र पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो यह असंभव है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचो यः प्रकाशते तत् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ऐसा यथार्थ जानने से यह संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य पर केवल एक ही बंधन है और वो बंधन है प्रकृति का। उसके सभी कर्म व व्यवहार प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, जिससे वह ब्रह्म को नहीं जान सकता। जागृत स्वप्न व सुषुप्ति अवस्था में जो कुछ दिखाई देता है वह अनुभव होता है, वह सब प्रकृति ही है तथा शरीर में आत्मा इस प्रकृति का साक्षी है। वह किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, न वह कर्म करता है और न किसी को बाध्य ही करता है। इस आत्मा का ज्ञान सुषुप्ति से भी परे तुर्य अवस्था में ही होता है, जिसको जान लेना ही ज्ञान है तथा इसी को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। फिर प्रकृति का बंधन समाप्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि वही ब्रह्म मेरा निर्गुण स्वरूप है। त्रिषु धामसु यद् भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। तीनों अवस्थाओं में जो भोग पदार्थ, जो भोक्ता और जो भोग्य वस्तु है, यह तीनों ब्रह्म की सत्ता से कल्पित है। इनका मैं साक्षी चिन्मय रूप हूँ, विलक्षण सदाशिव हूँ। शिव भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी भोग्य पदार्थ है तथा जो इनका भोग करने वाला है वे सब मेरी ही सत्ता से कल्पित है। ये वास्तव में महत्वहीन है। भोग्य पदार्थ प्रकृति है, वह जीवात्मा भोगता है तथा मैं आत्मा रूप में साक्षी हूँ, वह मैं ही सदाशिव हूँ। इसलिए मैं इन सबसे विलक्षण हूँ, इन सबसे परे हूँ। कोटिमध्याहं सूर्याभं चंद्रकोटि सुशीतलम् चन्द्रसूर्याग्निनयनम् स्मरेत् वक्रसरोरुहम्। मध्याह्न काल में करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, चंद्र सूर्य और अग्नि के समान जिसके नेत्र हैं, उनके मुख्य कमल का स्मरण करें। उस ब्रह्म का तेज ऐसा है जैसे मध्याह्न में करोड़ों सूर्य हो तथा इतना शीतल है जैसे करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता हो, जिसके नेत्र चंद्रमा और सूर्य की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। इस प्रकार के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा सर्वाध्यक्षः
सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है, सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है, सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला, सबका साक्षी, चित्त की प्रेरणा करने वाला, निर्लेप और निर्गुण है। वह परमात्मा यद्यपि सभी भूत प्राणियों में स्थित है, किंतु वह स्वयं निर्गुण व निर्लेप है। वह सर्वव्यापी होकर भी कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी चेतन शक्ति ही चित्त को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे सृष्टि के कार्य चित्त द्वारा ही होते हैं। वह मात्र साक्षी है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकं बीजं नित्यदायक करोति तं माम नित्यं येनो पश्यन्ति धारा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। स्वाधीन सब भूतों की आत्मा वह एक ही देव है। माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करता है, वह पुरुष मैं ही हूँ। मुझको जो धीर मनुष्य शास्त्र और आचार्य के उद्देश्य से साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं को निरंतर शांति और केवल मुक्ति होती है। मुक्ति केवल उस ईश्वर के साक्षात्कार से ही होती है, जिसका साक्षात शास्त्र वचनों के आधार पर कोई सद्गुरु ही करा सकता है। अन्य किसी प्रकार से मुक्ति संभव नहीं है। जिस माया शक्ति के कारण यह दृश्य प्रपंच है, वह ईश्वर उसका भी बीज है, जिससे यह प्रकट हुई है। शिव भगवान कहते हैं कि वही बीज मैं ही ईश्वर हूँ। अतः मेरे से भिन्न किसी की भी सत्ता नहीं है। अतः उसे जानकर ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। माया से मुक्ति का यही एकमात्र उपाय है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उसी वस्तु के आकार से हो जाती है, इसी प्रकार सबकी अंतरात्मा एक ही है, किंतु वह सर्वलोक के दुख से दुखी नहीं होता। जिस प्रकार लकड़ी, लोहे, पत्थर आदि में अग्नि सर्वव्याप्त है, जो उनके घर्षण से ही प्रकट होती है, इसी प्रकार अंतरात्मा सब शरीरों में व्याप्त है, किंतु यह चित्त के द्वारा ही प्रकट होती है। जिस लोहे, काष्ठ आदि का जैसा आकार होता है, उसमें स्थित अग्नि वैसे ही आकार वाली हो जाती है। इसी प्रकार वह चैतन्य आत्मा भी सभी शरीरों में उसी प्रकार से आकार वाली होती है, उसके कण कण में व्याप्त रहती है, किंतु वह निर्लिप्त रहती है। संसार के सुख दुख का अनुभव चित्त को होता है, आत्मा को नहीं। वेदेहं यो मां पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् स एव विद्वान् अमृतोऽत्र भूया नान्यस्तु पन्था अयनान्य विद्यते। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्व अंतर्यामी महान व्यापक स्व प्रकाश माया से रहित आत्म स्वरूप जानता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का एक ही उपाय है, परमात्मा की उस चेतन शक्ति आत्मा का ज्ञान हो जाना, जिसके कारण संसार की उत्पत्ति हुई है तथा उसी से सभी प्रकार की क्रियाएं हो रही है। वही सबका कारण है, जिसे जान लेने पर मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का एकमात्र उपाय उसे जान लेना ही है। हिरण्यगर्भं विदधामि पूर्वं वेदांश्च तस्मै प्रहिणोमि योऽहं तं देवमेह्यं पुरुषं पुराणं निश्चित्य मां मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्म को उत्पन्न करके उसके निमित्त वेद को उपदेश करना, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं, वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। शिव भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में जिसे पुराण पुरुष कहा गया है, वह ईश्वर मैं ही हूँ, जिसने सर्वप्रथम माया शक्ति से संयुक्त होकर हिरण्यगर्भ का रूप लिया, जिससे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई तथा उसे वेदों का ज्ञान मैंने ही दिया। ब्रह्म से ही आगे सृष्टि का आरंभ हुआ। जो इस प्रकार ईश्वर को जान लेता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि दुख का अनुभव चित्त को होता है, आत्मा को नहीं। एवं शान्त्यादियुक्तः वेत्ति मां तत्त्वतस्तु यः निर्मुक्त दुःख संताप
सोन्ते मय्येव लीयते। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त होकर जो मुझको तत्व से जानता है वह दुखों से छूटकर अंत में मुझको प्राप्त हो जाता है। शिव भगवान कहते हैं कि मैं ही ईश्वर रूप हूँ तथा सृष्टि का आदि कारण हूँ। जो व्यक्ति शांत मन होकर मुझ ईश्वर को तत्व से जान लेता है कि सभी क्रियाओं का कारण मैं ही हूँ, ये मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि मेरे कारण ही सभी क्रियाएं कर रही हैं तथा मेरे अज्ञान के कारण अर्थात मुझे न जान पाने के कारण ही दुख भोग रहे हैं। अतः जो मुझे जान लेते हैं वे ही सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा अंत में मुझ ईश्वर को ही प्राप्त हो जाते हैं। अथ शिव गीता 12वां अध्याय समाप्तः। तो यह था शिव गीता का 12वां अध्याय।